नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त संतोष। इस वीडियो में आप देखेंगे आंवला की खेती किस प्रकार से किया जाता है, इसका लगाने का कौन सा विधि होता है और कैसे लगाया जाता है, और हार्वेस्टिंग किस समय किया जाता है, कितने दिन बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दिया गया है। कि प्लांट अगर लेते हैं तो किस प्रकार से प्लांट को जो होता है लेकर के आप जो होता है ट्रांसप्लांट करते हैं और किस प्रकार से लगाया जाता है, इसमें कैसे लगाया जाता है वो भी दिखाया गया हुआ है, और कितने दिन बाद हार्वेस्टिंग किया जाता है वो सारे कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है। लगाने से लेकर के हार्वेस्ट तक की पूरी जानकारियाँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो होता है किस्म जो होता है कौन से जाति का आप खेती करना चाहते हैं। आगे इस वीडियो में देखेंगे बहुत से ऐसे जातियां हैं जिनका आप खेती करके के आंवला का और अच्छे उपज ले सकते हैं, और अच्छे उपज के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि इसको जो पौध होता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है। तो जिस जगह पर आप इसका पौध लगाते हैं उस जगह पर 3 फीट के स्क्वायर में इस प्रकार से गड्ढा खोद ले, 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा, और 1 हेक्टेयर में जो होता है आप 150 गड्ढा खोदे और गड्ढा का जो अंतराल रखे वो 20 फीट के दूरी रखे लाइन से लाइन, और पौध से पौध की दूरी भी 20 फीट रखेंगे तो 1 हेक्टेयर में जो आपका होगा वो 150 पौध बैठ पाएगी। तो 150 पौध लगाने के बाद जो होता है इस प्रकार से गड्ढा खोद करके आप लगा सकते हैं। और ये जब जिस समय आप पौधा लगाते हैं उससे 1 महीना पहले आपको ये काम करना पड़ता है। और सारा हुआ गोबर के जो एक खाद देख रहे हैं इसको इस मिट्टी में डालूंगा, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि सारा हुआ को जो कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। फिर इस मिट्टी में कार्बेंडा जी मिला करके उसे भराई करूंगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसको पहले डाल दे। इस प्रकार से अगर आप पौध लगाने का काम कर रहे हैं तो इसको इस प्रकार से डाल करके फिर मिट्टी को भराई करेंगे। अगर आपका बरसाती सीजन चल रहा है तो अभी आप रोपाई जो होता है, जो पौध लगाने का प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है, बरसात का सीजन नहीं है, तो फरवरी मार्च में इसका खेती आप कर करके लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है आपका जो टेम्परेचर होता है वो ठीक ठाक होता है। तो उस समय जो होता है, जिस समय आपके एरिया में टेम्परेचर जो होता है कि देखें 25 के आसपास आ जाता है, 25 से 30 के बीच में, उस समय इसका खेती कर करके आप कभी भी लगा सकते हैं। 25-30 के आसपास में जब टेम्परेचर आता है तो लगा सकते हैं। फिर इस प्रकार से दबा करके इसको यहाँ पर सेंटर में जो होता है वो पौधा लगाना होता है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए अच्छे नर्सरी से जो पौध होता है वो ले सकते हैं। कोई भी अच्छे नर्सरी से या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से जो आंवला का पौध होता है, जो कलम बनाया हुआ होता है वो ले सकते हैं, क्योंकि कलम बनाया हुआ लेते हैं तो उसका पौध जो होता है तुरंत ही मिच्योर हो जाता है। जैसे कि 3 साल के बाद जो है वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देती है। वहीं बात करते हैं जहाँ पर बीज से लगाए होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बीज है उससे लगाया गया हुआ है। कि इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि बीज जो डायरेक्ट बीज से जर्मिनेट किया होता है, इस प्रकार से देख रहे हैं कि चारों साइड से इसमें बीज लगा हुआ है, बीज से लगाया गया हुआ था। अगर इसको अगर डालते हैं तो इसमें 5 से लेकर के 6 साल इसमें जो होता है वो पहला हार्वेस्टिंग के लिए आपको फ्रूटिंग के लिए टाइम लग जाता है। तो फ्रूटिंग करने में आपको आने में जो है 6 साल तक लग सकता है, 6 साढ़े 6 साल तक, और 7 साल तक तो लगभग हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है कि आप जो सीड होता है उसको लगा करके और ट्रांसप्लांट करके आप ले सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट भी सीड लगा करके और वहीं पर लगा करके और बड़ा करते हैं तो उससे भी ले सकते हैं। अगर आप कलम द्वारा से लगाते हैं, इस विधि से लगाते हैं, तो 3 साल के बाद जो होता है 3 से लेकर के 4 साल के अंदर में आप उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो फ्रूटिंग आता है, क्योंकि ये कलम किया होता है। फिर इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि कलम को चारों साइड से उसको घेराव कर दे, ताकि कोई जानवर या कोई भी चीज़ अगर नुकसान पहुंचाने वाला होता है, जैसे बैल, बकरी, भैंसी, गाय, कोई भी कुत्ता, कोई भी वगैरह होता है ऐसे, जैसे कि जानवर वगैरह आ करके इसमें टच ना हो पाए, और इस प्रकार से सेफ्टी होता है। तो इसका ढाल बना रहता है और इसका पत्ता जो होगा वो भी बचा रहेगा। तो इस प्रकार से बना करके जो देख रहे हैं बांस का बना हुआ है, बांस का फट्टा चीर के बना सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका प्रूनिंग के समय जब आता है, जब उसमें ज़्यादा हो जाता है तो उसको हटा दे, क्योंकि उस समय थोड़ा सख्त होता है। तो बांस का जो बेरी लगाए रहते हैं उसको हटा देंगे। फिर इसको प्रूनिंग करेंगे, जो साइड साइड का जो एरिया होता है उसको कटिंग करके हटा देंगे, और ऊपर वाला जो होता है हिस्सा उसे छोड़ दे। फिर कुछ दिन के बाद जो होता है ज़्यादा हाइट तक ऊपर अगर नहीं ले जाना चाहते हैं तो जो ऊपर वाला जो मेन वाला जो होता है प्लांट का
जो ऊपर जा रहा होता है उसको आप जो शाखा होता है उसको कटिंग कर सकते हैं, और अम्ब्रेला का साइज का बना सकते हैं। जैसे अम्ब्रेला होता है उस साइज का आप बना सकते हैं, तो नीचे में ही ज़्यादा वो जो होता है इसका शाखाएँ निकल जाती है और डालियाँ जो होते हैं नीचे से ही निकलना स्टार्ट होती है। इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि यहाँ से लगाए हुए हैं, देख रहे हैं कि अमला इस प्रकार से लगा हुआ है, इसका डालियाँ जो है कितने नीचे से स्टार्टिंग हो गया। तो इस प्रकार से जो होगा उसमें सारे में डालियाँ लगना स्टार्ट हो आती है, और बहुत ही जैसे अम्ला क्या कहते हैं, अम्ला जो होता है ये अम्ब्रेला जैसे 6 फीट तक जाते हैं, तो ये छाता टाइप का होने लगता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग आता है। फिर बात करते हैं जैसे 6 साल हो जाता है, 6 साल के जब पौधा होता है तो पूरे ये मिच्योर हो जाता है। तो पूरे पौधे अगर मिच्योर हो जाता है, बीज से लगाए होते हैं, तो देखेंगे इसमें फ्रूटिंग धीरे 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 पहले साल में जो आता है वो थोड़ा कम ही आता है, पहले और दूसरे साल में फ्रूटिंग थोड़ा कम आता है। अगर आप ग्राफ्टिंग से लगाए होते हैं या कलम से लगाए होते हैं तो 6 साल में तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग आने लगता है, क्योंकि 4 साल के बाद जो है वो आना 3.5 साल 4 साल के बाद वो आना स्टार्ट हो गया होता है, तो 6 साल में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होने लगता है। बट इसमें बात ये होता है जो आप सीड से लगाए होते हैं उसका पौधा और पेड़ जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, और आगे चल करके जो होता है जो सीड से लगाए होते हैं, जो आप सीड से लगा करके जो डायरेक्ट लगाए होते हैं उसमें जो फ्रूटिंग होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। उसमें साइज भले थोड़ा छोटा छोटा हो सीड वाले में, लेकिन जो ग्राफ्टिंग किया हुआ जो कलमी किया होता है उससे इसमें देखेंगे क्वांटिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका खेती के बात करें किसान भाइयों तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ये सब जगह जो है उसका खेती किया जाता है। और भारत के अलावा जो होता है विदेशों में भी इसका खेती किया जाता है, जैसे श्रीलंका, क्यूबा, अमेरिका, ईरान, इराक, चीन, भूटान, मलेशिया, इन जगहों पर जो होते हैं इसका खेती किया जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसका विटामिन की, कि कौन से विटामिन इसमें कौन कौन से विटामिन पाया जाता है। पॉलीफेनाइल, आयरन, जिंक, कैरेटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, फास्फोरस, ये सारे विटामिन जो होते हैं इनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि एक पेड़ से कितना आप जो होते हैं कि फल ले सकते हैं। तो एक पौध से जो होता है 50 किलो जो होता है, 50 किलो से ले करके आप 80 किलो फल जो होता है जो आंवला होता है वो आप ले सकते हैं। ये निर्धारित करता है पौधे के ऊपर कि किस साइज का पौधा है और कितने दिन का पौधा है, उसके ऊपर इतना जो होता है एक पौध से आप ले सकते हैं। और बात करते हैं कि इसका जो पौधा होता है वो कितने दिनों तक आप लगा करके रख सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, जो आंवला होता है वो ले सकते हैं। तो एक पौध को जिस समय से लगाते हैं उस समय से ले करके जब आखिरी समय तक होता है कि जब तक वो फ्रूटिंग देते रहता है, तो लगभग इसका जो होता है 70 साल तक आप इसे फ्रूट ले सकते हैं, यानी 70 साल तक फ्रूट ले सकते हैं। और 2-3 साल जो होता है 4 साल पहले अगर आप उसको लगाए होते हैं तो 70 से 75 साल तक जो होता है इसका आयु होता है एक पौध का, जो कि एक पौध के लिए बहुत ही ज़्यादा आयु होता है। और इसका जो होता है जो फ्रूट होता है अच्छे क्वालिटी और अच्छे क्वांटिटी में जो आता है, इसका जो वैरायटी होता है उसका मैं नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे बनारसी, चकैया, NA4 यानी कृष्णा, NA5 या कंचना, NA6, NA7, NA10, DSR1, भवानी सागर, ये सारे वैरायटी जो होते हैं अच्छे वैरायटी है, जिसमें NA7 और NA10 जो होता है उसका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है और बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं उसका जो होता है उपज आता है। क्वालिटी के साथ साथ इसमें क्वांटिटी का मात्रा भी अच्छी होती है और बहुत ही ठीक ठाक कंडीशन में इसका होता है। जो वातावरण होता है हर वातावरण में इसका खेती आप कर सकते हैं। इसका जो होता है उपज के साथ साथ जो होता है हर मौसम में भी जो होता है इसका ढलने वाला पौध होता है। तो इस पौध को आप लगा करके आप अपने बगीचा में, अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, अपने घर के आसपास भी 1-2-4 पौध लगाना चाहते हैं तो लगा करके अच्छे जो होता है क्वालिटी के साथ क्वांटिटी ये दे देती है पौधा, तो इस पौधा की खेती आप कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि इसका जो होता है अमला का किस किस चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो अमला का बहुत से ऐसे डिश होता है जो तैयार होता है, जैसे अमला का मुरब्बा बना सकते हैं, अमला का मिठाई बना सकते हैं, अमला का अचार बना सकते हैं, अमला को चटनी बना सकते हैं और अमला का तरह तरह के
जो एसिडिटीज होता है, जिसे गैस वाली जो बीमारियां होते हैं, उनमें इसको चूर्ण बना करके इस्तेमाल किया जाता है और भी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग डिशों में इसको यूज किया जाता है। अमला की खेती कर करके आप अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे अमला की खेती कर करके अमला हार्वेस्टिंग करके रख सकते हैं और उसको मार्केट में बेच सकते हैं, या नहीं तो पेड़ पे ही रहने दो। जो इसका व्यापारी आते हैं उसे कांटेक्ट कर करके पेड़ से ही आप इसको जो होते हैं, जो होलसेल रेट होता है उसमें आप बेच सकते हैं। जो व्यापार होते हैं वो आ करके और हार्वेस्ट करके यहाँ से जितने होते हैं वो सभी लेकर के जाते हैं मार्केट में। तो इस प्रकार से जो होता है अमला के यूज किया जाता है। आप भी अपने खेतों में अमला लगा करके आप अपने सेहत के ध्यान रख सकते हैं और खुद ही आप अपना जो होता है, जो इससे फायदा और लाभ होता है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है अमला की खेती का इस वीडियो में जो जानकारियाँ मैं आपको दिया हूँ वो कैसा लगा वो कमेंट करके आप हमें मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन अपना ऑन कर ले।